Hello dear students, welcome back to your BA first year English literature class. Today I am going to discuss elegy. Elegy means sogdi. You know what is elegy? The elegy is a poem of morning song. जब हम किसी पोयम के माध्यम से अपनी दुख भरे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, मॉर्निंग में क्या होता है? दुख, सॉरो मीन्स दुख, लेमेंट विलाप करना, इस तरह की ये पोयम है. इसका टाइप बताया है यहाँ पर. द एलेजी इज अ पोयम ऑफ मॉर्निंग और सॉरो. इट इज ऑफन रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन. Originally it was poem of lamentation set to music. It is full of pathetic feelings. Sometimes death itself is the starting point of theme of an elegy. The poet begins to talk of death and then indulges speculation. Sometimes he pays tribute to his dear and near, whom he devoted to his elegy. It is often written on the death of a person. ये किसी नियरेस्ट की जब डियर या नियर की डेथ पर ये जब शोकगीत गाया जाता है या लिखा जाता है. ओरिजिन, इसका ओरिजिन कब हुआ है? इसका ओरिजिन हुआ है हमारा 17th सेंचुरी बीसी में. एंशिएंट ग्रीक में ये सबसे पहले डेथ की रिस्पॉन्स पर लिखी गई थी. इसका टोन कैसा होता है? देखिए, हर एक किसी पोयम का टोन होता है. जैसे किसी में एक जॉय होता है, हैप्पीनेस होती है, एप्रिसिएशन होता है, किसी चीज को हम एप्रिशिएट करते हैं, किसी चीज में लव की एक्सप्रेस होता है. तो इसमें किस चीज का होता है? इसमें हमारा होता है मेलनकॉलिक टोन. मॉर्निंग, अ पर्सन और ऑब्जेक्ट. किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन पर हम जब दुख की अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा मेलनकॉली होता है. विलाप करना मतलब किसी चीज के लिए दुख व्यक्त करना, दुख से भरा हुआ इसका टोन होता है. आई कैन से ट्रेडिशनल ट्रेजेडी. देखिए, सॉरी, ट्रेजेडी नहीं यहाँ पर आएगा. ट्रेडिशनल एलेजी. Traditional elegy has three basic parts that come in order in the poem. एलेजी जो क्लासिकल और हमारी जो ट्रेडिशनल बताई जाती हैं, इनमें जो होते हैं, इनमें हमारे 3 पार्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे में कंटिन्यूशन पर चलते रहते हैं. जैसे हर एक की कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा, वैसे ही इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं. वो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ग्रीफ. क्या होना चाहिए इसका सबसे पहले पॉइंट? ग्रीफ एंड एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस. जब हम सैडनेस की एक्सप्रेशन होनी चाहिए, इसमें ये मस्ट है. ये पॉइंट होगा तभी वो एलेजी, अदरवाइज इट्स नॉट एलेजी. ये अपना जो रियल नेचर है वो खो देगी, लॉस कर देगी. इसके बाद हमारा एक सेकंड पॉइंट आता है एडमायरेशन. एडमायरेशन, जैसा कि आप इसकी मीनिंग से समझ रहे, एडमायरेशन क्या होता है? टू प्रेज समवन और समथिंग. प्रेज फॉर द रिसेंटली डिसीज. जिस डिसीज के कारण जो कॉज होता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होती है, उसको इसमें अप्रिशिएट मतलब बढ़ा चढ़ाकर बार बार बताया जाता है. किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना, उसको किया जाता है. वो हमारा क्या कहलाता है? एडमायरेशन पॉइंट होता है. इसके बाद होता है एक्सेप्टेंस. देखिए, जब कोई दुख है किसी के अंदर, उस दुख को उसने बढ़ा चढ़ाकर बताया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ. मतलब लिटरेचर क्या होता है? सबसे पहले चीज, जब लिटरेचर में किसी भी एक साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसको हम कहे, उसमें लिटरेटिक ब्यूटी जो हमारी होती है, लिंग्विस्टिक ब्यूटी जब उसमें ऐड कर देते, पोइटिक ब्यूटी को हम ऐड कर देते, पोइटिक थ्योरी को उसमें ऐड कर देते, तो हमारी क्या हो जाती है? बढ़ चढ़कर बात बन जाती है. तो वही चीज इसमें आती है. उस ग्रीफ को हमने कैसे अभिव्यक्त किया? बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया. किसके द्वारा? उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, उसकी बीमारी के बारे में, उसके कॉज के बारे में. उसके बाद जो उसके एक्सेप्टेंस है, उसने कमिंग टू टर्म्स विथ लॉस, कि उसकी वजह से उसका क्या लॉस हुआ, इस चीज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, उस चीज को मान लिया उसने. किसमें? उस एलेजी में, उस पोयम में ही. ये 3 पॉइंट्स होने बहुत जरूरी हैं, तभी वो हमारी ट्रेडिशनल एलेजी कहलाती है. इसके बाद हम आपको बताते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, जो आप कह सकते हैं जो पेस्टोरल एलर्जी सबसे बेस्ट एलर्जी मानी जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है?
The speaker begins as an invocator of the muse and uses the scripture mythology. वो इस चीज को यूज करता है. जो pastoral elegy होती है, express all that things and powers of nature and also lamenting with the poet at his loss. In the personal elegy, the lamenting poet blames the fairies and other guardian power for the death. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है. अब हम बात करते हैं अगर जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं एलएजी के लिए, मतलब जिसके बिना ये एलएजी इनकम्प्लीट मानी जाएगी, वो एसेंशियल फीचर क्या होते हैं? वो एसेंशियल फीचर हमारे होते हैं, एलएजी शुड बी मॉर्नफुल. एलएजी कैसी होनी चाहिए? मॉर्नफुल होनी चाहिए. ये फीचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स सिंसियरिटी ऑफ द इमोशन एंड एक्सप्रेशन. इसकी जो सिंसियरिटी वो कैसी होनी चाहिए? इमोशन और हमारी एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें. इसके बाद इसमें फिलोसफिक एंड स्पिरिटिक ट्रीटमेंट होना चाहिए. फिलोसफिक बातें होनी चाहिए कि मतलब वो ऐसा था तो ऐसा. जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी एलएजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, थॉमस ग्रे में लिखी. उसमें कितनी फिलोसफिक बातें कर रहा है. उस सबकी डेथ के बारे में बता रहा है. देखिए, सबसे पहले उसने इवनिंग से सीन शुरू किया, फिर मॉर्निंग में गया, मॉर्निंग से नून में गया, नून से आपकी कहां पर पहुंचा, फिर इवनिंग के बाद नाइट, नाइट के बाद मॉर्निंग, मॉर्निंग के बाद नून. यहां तक का उसने डिस्क्रिप्शन दिया. यहां तक का डिस्क्रिप्शन देने के बाद वो किस चीज के बारे में एक्सप्रेस कर, पोइट अपनी खुद के बारे में एक्सप्रेस करने लगा कि एक दिन ऐसा होगा जब उसकी डेड बॉडी, उसका जो प्रोसेसन है वो जा रहा होगा, तो एक जो सेफर्ड होगा वो वहां पर उसके बारे में भी कोई बता रहा होगा, ऐसे जैसे आज वो वहां पर सभी दफनाए हुए लोगों के बारे में एक्सप्रेस कर रहा है. ये होती फिलोसफिक बातें जो उसने इस चीज में एक्सप्रेस की है. इसके बाद हम आपका बताते हैं इट इज सब्जेक्टिविटी. इसमें सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब किसी भी चीज को बहुत विस्तार पूर्वक उसकी बात को बताते रहना, एक एक पॉइंट को. ये सब्जेक्टिविटी कहलाती है इसकी. चलिए अब हम आपको बताते हैं जो कुछ 4 फेमस आपकी एलएजीज हैं जिनके राइटर के बारे में जरूर पूछा जाता है, और हु रोट इट एंड फॉर हुम, किसने लिखी है और किसके बारे में. ये जो 4 हमारी फेमस एलएजीज हैं जो मानी जाती हैं, उनके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं. देखिए, आपकी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख रखी है लिसिडास. लिसिडास किसने लिखी है? लिसिडास लिखी है जॉन मिल्टन ने. जॉन मिल्टन ने लिखी है. जॉन मिल्टन ने किसके लिए लिखी है? एडवर्ड किंग, जो कि इनके कॉलेज फ्रेंड थे, उनके लिए इन्होंने ये लिखी है. एडवर्ड किंग के लिए, उनकी डेथ पर, जब ये आयरलैंड जा रहे थे रास्ते में ये समुद्र में डूब गए थे, तो उनकी डेथ पर इन्होंने ये एलएजी लिखी, क्योंकि ये उस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए थे. इनके बहुत फास्ट फ्रेंड थे. जब वो उनकी एक्सपायर हो गए तो इनको ये चीज, मतलब कहते हैं ना, व्हाट इज पोएट्री? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. जो हमारे हृदय की गहराइयों से जो अभिव्यक्ति होकर आती है वो हमारी पोएट्री कहलाती है. इसी तरह तो इनके मन से जो निकली हुई जो लाइनें थी वो एलएजी का रूप लेकर ये एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने लिखा था. इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर पे, हमने लिख रखी है एडोनाइस. एडोनाइस किसने लिखी? एडोनाइस हमारी लिखी है पीबी शैली जी ने. शैली जी ने किसके लिए लिखी है? जॉन कीट्स के लिए लिखी है. देखिए, शैली जो थे वो कीट्स के बहुत बड़े फैन थे. ये दोनों ही कंटेम्परेरी पोइट थे, और शैली कीट्स के इतने बड़े फ्रेंड थे कि जब कीट पोइट्री लिखते थे तो ये इनको बताते. कीट्स की डेथ बहुत कम उम्र में हो गई है, आप लोगों को इस चीज की जानकारी होगी. कीट्स बिकेम डाइड ड्यू टू द कॉज ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस या कंजप्शन आप कह सकते हो, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी. और जो शैली थे, जब तक ये रहे तब तक इनको बार बार इनको सजेशन देते रहते, पोइट्री में इस चीज को ऐड करो, ऐसा करो, ये करो, इसलिए ये अच्छा बनेगा, और इनको तरह तरह के सजेशन देते रहते थे. लेकिन जो कीट्स थे वो शैली को भाव नहीं देते थे बिल्कुल भी. मतलब भाव देने का मतलब इनकी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे अपनी लाइफ में, लेकिन ये इनको बहुत मानते थे. तो जब ये कीट्स एक्सपायर हो गए तो इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ था. इन्होंने उनकी डेथ पर तब ये एलएजी लिखी थी. शैली ने लिखी है
जॉन कीट्स के लिए। इसका नाम है एडोनाइस। ये बहुत ही फेमस एलर्जी है, मतलब इनके राइटर के बारे में किसने लिखी है और किसको लिखी है ये जरूर पूछा जाता है। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं मिल्टन ने एडवर्ड किंग के ऊपर कौन सी एलर्जी लिखी है, इस तरह से भी क्वेश्चन घूम सकता है। या फिर जॉन कीट्स पर एडोनाइस किसने लिखी है, मतलब इसको 3 एंगल से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तीनों 3 वर्ड्स जो आप यहाँ पे शो कर रहे हैं 1 2 3, ये तीनों को 3 टाइप से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए आप लोग इन तीनों को आप लोग सीधा सीधा जब लर्न कर लेंगे देन यू मस्ट बी अटेंड द 3 क्वेश्चन पर ईच वर्ड। ओके, नाउ कम एट द थर्ड पॉइंट, इन मेमोरियम। इन मेमोरियम ये किसने लिखी? इन मेमोरियम आपकी लिखी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन बहुत अच्छे, बहुत फेमस पोइट रहे हैं विक्टोरियन एज के। उस समय जो ऑर्थर हेनरी हेलन इनके फ्रेंड थे, इन्होंने उनकी डेथ पर इसको लिखा हुआ। ये भी उनकी सडन डेथ से बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे उस समय, इनको बहुत शौक लगा था, इसलिए इन्होंने उनकी डेथ पर ये पोएम लिखी है, ये एलर्जी लिखी है। और इसके अलावा भी आप अगर जो इनकी पोएम आपके सिलेबस में ब्रेक 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 पढ़ते हैं तो उसमें भी इन्होंने अपने जो ऑर्थर हेनरी हेलन जो इनके फ्रेंड है उन्हीं के ऊपर वो पोएम भी इन्होंने लिखी है, लेकिन उस पोएम का फॉर्म दूसरा है। ये मैं यहाँ पे एलर्जी की बात कर रही थी। उसमें भी इन्होंने अपनी फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस किया है कि ही हैज नो वर्ड्स हाउ टू एक्सप्रेस देयर हिज इंटरनल फीलिंग्स, हिज हार्ट फीलिंग्स ऑफ सॉरोज। ओके, देखिए ये इनकी, ठीक है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इसमें से तो मस्ट आपको 4 या 5 क्वेश्चंस मिलने ही रहते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपकी आती है थायराइसिस। थायराइसिस किसने लिखी है? थायराइसिस आपकी लिखी मैथ्यू अर्नोल्ड ने। मैथ्यू अर्नोल्ड ने के जो बहुत खास फ्रेंड थे इक्लो, इनकी डेथ पर लिखी है। ये चारों, जिस तरह से शेक्सपियर के 4 फेमस वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडीज काउंट होती हैं, वैसे ये वर्ल्ड फेमस 4 एलर्जीज काउंट होती हैं। तो आप लोग इन एलर्जीज के नाम और किसने लिखी है, किसके लिए लिखी है, क्यों लिखी है, सभी की सडन जो डेथ हुई थी सडन डिमाइज पर लिखी हुई है, ये आपके सामने। और किसके लिए लिखी ये है, किसने लिखी ये है, और कौन सी एलर्जी लिखी ये है। आई होप आपको एलर्जी का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। एलर्जी क्या होती है और एलर्जी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो भी मैंने बता दिया। एलर्जी में कितने बेसिक पार्ट्स होने चाहिए ये जो मैंने आपको बताई है, ग्रीफ, एडमायरेशन, एक्सेप्टेंस, ये जरूर होना चाहिए। इसके बाद कौन सी 4 फेमस एलर्जीज है जिनके बारे में खास करके पूछा जाता है पेपर में, वो भी मैंने बता दिया। आई होप यू विल get a lot of information related to this topic. Okay, thank you. Have a nice day.